दोस्तों, पुष्पा देहाती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सत्य घटना पर आधारित सास बहू की स्टोरी लेकर आई हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, तभी सत्य घटना की स्टोरी आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। यह स्टोरी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की है। भोपाल जिले में एक परिवार रहता है। उस परिवार में मां मोनिका और उनका बेटा रमेश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 25 साल रहती है। रमेश के पिता काफी समय पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। परिवार में सिर्फ दो लोग, मां मोनिका और बेटा रमेश कुमार रहते हैं। रमेश कुमार मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। रमेश की मां मोनिका सोचती है अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मोनिका कई जगह बात चलाती है। मोनिका को एक लड़की पसंद आ जाती है, लड़की जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति पढ़ी लिखी और काफी खूबसूरत होती है। मोनिका अपने बेटे की शादी प्रीति से तय कर देती है और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा देती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। प्रीति पति और सास की सेवा दिल लगाकर करती है। प्रीति की सास मोनिका भी प्रीति को बहुत मानती थी, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने देती है। इस तरह काफी समय बीत जाता है। एक दिन रमेश अपने पत्नी और माँ से कहता है, मैं सोच रहा हूँ शहर जाकर कोई काम करूँ तो कुछ ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो घर की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। प्रीति कहती है, ठीक है, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रमेश एक अच्छी नौकरी की तलाश में मुंबई जाता है और मुंबई में रमेश को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। समय समय पर पैसा घर भेजने लगता है। रमेश की पत्नी प्रीति और माँ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन शाम के समय प्रीति के सर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। वह परेशान हो जाती है। तब प्रीति अपनी सास से कहती है, माँ जी, पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तब प्रीति की सास कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम अपने रूम में जाकर लेटो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। प्रीति लेट जाती है। उसकी सास हाथ में तेल की शीशी लेकर आती है और प्रीति के सिर में लगाकर मालिश करने लगती है। प्रीति को आराम मिलता है और गहरी नींद में सो जाती है। जब प्रीति की आंख खुलती है तो सुबह के लगभग 6 बज रहे होते हैं। प्रीति अपने काम धाम में लग जाती है। 5-6 दिनों का समय बीत जाता है। अचानक फिर वही सिर दर्द प्रीति को होता है और उसी तरह सास ने मालिश किया और प्रीति आराम से सो गई। इस तरह हफ्ते में एक बार प्रीति के साथ होने लगा। जब कई बार प्रीति के साथ हुआ तो प्रीति सोचने लगी, यह उसके साथ क्या हो रहा है। और जब उसकी सास उसके सिर पर मालिश कर देती है तब वह इतनी गहरी नींद में क्यों सो जाती है। अगर वह 7 बजे शाम में सोती है तो सुबह 7 बजे ही नींद क्यों खुलती है। प्रीति सोचती है शायद उस तेल में ही कुछ न कुछ है। प्रीति को अपनी सास पर कुछ शक सा होने लगता है। एक शाम प्रीति अपनी सास से सर दर्द बताती है और अपने कमरे में लेट जाती है। प्रीति की सास हाथ में तेल की शीशी लेकर आती है और शीशी रखकर लगाने बैठती है। उसी समय प्रीति कहती है, माँ जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। सास कहती है, ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही प्रीति की सास पानी लेने जाती है तुरंत प्रीति उठकर शीशी का तेल निकालकर दूसरा तेल शीशी में भर देती है और वापस लेट जाती है। प्रीति की सास पानी लाती है और प्रीति को देती है। पानी पीने के बाद उसके सर की मालिश उसकी सास करने लगती है। प्रीति धीरे धीरे सोने का नाटक करने लगती है। जब प्रीति की सास को लगता है प्रीति गहरी नींद में सो गई तब वह चली जाती है। रात काफी हो चुकी थी लेकिन प्रीति को आज नींद नहीं आ रही थी। वह आश्चर्य में थी और कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है।
प्रीति अपने बिस्तर से धीरे से उठती है और दबे कदमों से बाहर निकलती है। आवाज पर ध्यान देती है। बात तो समझ में नहीं आ रही थी, पर आवाज उसकी सास के कमरे से आ रही थी। प्रीति धीरे धीरे अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर हाथ लगाती है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं रहता है। प्रीति के हाथ लगाते दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं। वह एकटक देखती रहती है। प्रीति देखती है उसकी सास निर्वस्त्र आपत्तिजनक स्थिति में गांव के एक व्यक्ति के साथ बिस्तर पर लिपटी रहती है। जैसे ही प्रीति पर उसकी सास की नजर पड़ती है, वह दोनों घबरा जाते हैं। उसके बाद प्रीति के सास का प्रेमी प्रीति को पकड़कर उसी बिस्तर पर लेटा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मौका देखकर उसकी सास मोनिका एक तकिया से प्रीति के मुंह को दबाने लगती है। प्रीति का दम घुटने लगता है, छटपटाती रहती है और थोड़ी देर में ही प्रीति के प्राण पखेरु उड़ जाता है। लेकिन सास मोनिका को विश्वास नहीं होता है कि प्रीति मर चुकी है। वह किचन से चाकू ले आती है और प्रीति के जिस्म में गोदती है। जब उसको यकीन हो जाता है प्रीति मर चुकी है, तब वह दोनों एक बोरी में प्रीति की बॉडी भरकर गांव के पास ही के नाले में ले जाकर फेंक देते हैं। यह सब काम रात में ही करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो मोनिका अपने अगल बगल के घरों में जाकर पूछती है, मेरी बहू प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम लोगों ने देखा है? सब लोग मना कर देते हैं, किसी ने प्रीति को नहीं देखा है। इस तरह पूरे दिन मोनिका बहू को ढूंढने का नाटक करती है। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है और घर वापस आ जाती है। जहां नाले में प्रीति की लाश फेंकी थी, वहीं बगल में एक दुकान थी। जब दिन में दुकान खुलती है तो दुकानदार नाले की तरफ जाता है। उसकी निगाह बोरे पर पड़ती है। वह पुलिस को सूचना देता है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर मोनिका को निशाक्त के लिए बुलाती है। मोनिका लाश को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है और रोते रोते कहती है, यह मेरी बहू प्रीति है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सास मोनिका से पुलिस पूछती है, आपकी किसी से दुश्मनी या जमीन का विवाद या कुछ और विवाद हो तो मुझे बताइए। मोनिका कहती है, नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के साथ पता नहीं कौन किस लिए मेरी बहू को मार दिया। पुलिस वाले हर एंगल से जांच करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस वाले गांव के लोगों से पूछताछ करती है। तभी गांव का एक व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है, प्रीति की सास मोनिका का अवैध संबंध गांव के एक व्यक्ति महेश के साथ है। इतना सुनने के बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। मोनिका को थाने बुलाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। पहले इधर उधर की बात करती है। जब थोड़ी शक्ति दिखाई जाती है तो मोनिका टूट जाती है और सब कुछ बता देती है। मोनिका के बयान पर पुलिस महेश को गिरफ्तार करती है और संबंधित धारा लगाकर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, बल्कि समाज में एक संदेश पहुंचाने और समाज को जागरूक और सचेत करने के लिए सुनाई जा रही है। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। इस तरह के अपराध से बचें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।